बनाया हमको भी इस जहां, हमको भी इस जहां। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी। दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी। इसकी खबर है किसको,
इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है। प्यार इस जहां में है, प्यार इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा। शांति। सभी को शांति। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूँ जो सलोना साजन, क्या करता हूँ तुमको भी हसीन बना देता। हसीन मन, हाँ बाबा ने कहा ये चेहरे की ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, ये तो बाबा कहता है थोड़ा सा दुख का अगर सेक लगे, बाबा कहता है तुम्हारी हवाइयां उड़ जाती। हाँ, तो सलोना साजन आया है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया भले ही मुझे ना जाने, लेकिन बाबा कहता है मैं इतना सलोना इतना प्यारा हूँ। बाबा कहता है देखो संसार में भले ही तुम्हारे कितने भी रिश्ते, पति हो, माँ हो, बाप हो, लेकिन बाबा कहता है मैं आत्मा का इतना सलोना साजन हूँ कि आत्मा इतने संसारी संबंध रिश्ते होने के बाद में भी मुझे याद करती है। क्या कहती है? हे भगवान। भले ही बाबा कहता है वो रिश्ते तुमको प्यारे हैं, लेकिन बाबा कहता है देखो आत्मा मुझे याद तो करती। कहती पता नहीं भगवान किस रूप में कभी सुन ले, है ना। बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? सुख करता हूँ। बाबा कहते हैं सुख कैसे करता हूँ? तुम्हारी बाबा ने कहा इस समय बुद्धि अल्प है, तुम सुख किसको मानते हो? बाबा कहते हैं इस समय ये कलयुग है, कलयुग माना तुम्हारी जो दृष्टि वृत्ति है, बाबा ने कहा सब कैसे हो गई भ्रष्ट। तो बाबा कहते हैं तुम सुख किसको मानते हो? हाँ? मन जो डुगडुगी बजाता है ना, मन को जो चीज भाती है जो अच्छी लगती है उसको तो तुम सुख जान लेते। तो बाबा कहता है खेल देखो माया। हाँ? जिस चीज के पीछे भागे, कितनी मेहनत करी, बाबा ने कहा ये मिल जाए फिर इसके दुख खड़ा। वही सुख बाबा कहता है दुख में बदल जा। वही जन्म जिसके पीछे तुमने ढोल नगाड़े बजाए, बाबा कहते हैं देखो वो मृत्यु में बदल जाती। आज भी भले ही साइंस ने कितनी भी तरक्की कर, लेकिन जो संसार की मृत्यु दर है ना, वो आज भी 100% है। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे अगर पैदा होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक की चांसेस हैं बचने के। नहीं, सबको जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सुख क्या समझा? हाँ, क्योंकि खुद को देह माने बैठे हो ना, तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी एक यात्रा है पुरानी। तो बाबा कहता है तुम इन
एक बाबा कहता है जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां माना जैसे हमारे घर के दरवाजे है ना, है ना, इन दरवाजों से हम अंदर भी आ जाते हैं, इन दरवाजों से बाहर भी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है इसमें बाबा कहता है ये इंद्रियां हैं, ये आंखें हैं, इनसे बाबा कहते हैं तुम संसार की तरफ भागते हो। ये भाषा है, बच्चा आता है, मूक आता है, बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भाषा का ज्ञान दे देते हैं, हर बात समझा देते हैं, तो वाणी के द्वारा हम इस दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इंद्रियों का सुख, कोई बात करने को नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है, कहते हैं अकेले तो बोर हो जाता हूँ, टाइम पास नहीं हो, कुछ देखने को ना मिले, कुछ सुनने को ना मिले, हाँ, कुछ खाने को ना मिले बढ़िया, कुछ पहनने को ना मिले, हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमने इन्हीं को सुख माना कि बड़ा मकान हो, इस दुनिया के पास है, हाल देखो दुनिया के जाके, पैसा, एक एक बच्चे के पास आज आई आई फोन पड़े हैं, एक एक बच्चे के पास हम देखते हैं आई आई, वो बच्चे इसी के पीछे लगे, ये कौन सा नया आईफोन आ गया मार्केट में, तो हमने कोई कमी नहीं पैसे की, क्योंकि बाबा कहता है तुमने पैसा ही कमाया, इसी धन को तुमने सुख मान लिया। और जब ये एक्सेस हो जाता है ना तो क्या करते हैं, कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। तो बाबा कहते हैं देखो जिस धन के पीछे भागे कि ये तुमको सुरक्षा देगा, बाबा ने कहा संसार का नाम है असुरक्षा, यहाँ सुरक्षा जैसी बाबा ने कहा कोई चीज है कोई चीज, दुनिया में लोग आते हैं बीमार भी पड़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसे वाला आदमी कभी हॉस्पिटल नहीं जाएगा क्योंकि बादाम अखरोट खाता है, नहीं। ऐसा कोई है कि अमीर आदमी की आंख से कभी आंसू नहीं टपकेगा, गुलाब जल निकलेगा, है ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया जहां तुम बैठे हो इसको मैं कहता हूँ कलयुग। यहाँ बाबा कहता है तुमने तुमने सुख भी बाबा कहता है जो जाना वो कैसा जाना, विनाशी, इसीलिए इनके पीछे लगते हो, कहते हो 4 दिन की तो जिंदगी है, खा लो पी लो कल किसने दे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी है, आत्मा बाबा कहता है कितने पुनर्जन्म लेती है। जो बाबा ने कहा तुम कर्म करते हो, बाबा ने कहा फिर इस फसल की कटाई करने तुमको आना पड़ता है, और तुम कैसे छूट जाओगे ये कह के कि कल किसने देखा। ये जो आज दुखी है, ये बाबा ने कहा ये पुरानी फसल कट रही है ना, इस समय बाबा कहता है तुम्हारा सलोना साजन आकर क्या करता है, हाँ, बाबा कहता है तुम जो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुए, बाबा ने कहा आकर के मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ाता, इस पढ़ाई से बाबा कहता है तुम हसीन बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो, समझदार बनते हो, हम्म, जो वास्तविक सुख है आप उसको पहचान, बाकी यहां से तो कुछ भी इकट्ठा कर लो, अंत में लगनी शोक सभा ही है बस। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संसार सारा शोक वाटिका है, दिखता नहीं ना तुम गांधारी बन, खुद ही तुमने आंखों पर पट्टी बांध, हाँ? बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु सन्यासी है ना, जब बाबा कहता है वो द्वापर से जब भक्ति शुरू हुई तब तो बाबा कहता है वो भी सतो प्रधान थे, तो वो कह देते थे कि भगवान का तो आदि अंत कोई नहीं जानता, उसकी लीला तो अपरम अपार। फिर बाबा कहता है जैसे जैसे वो समय बीता, द्वापर भी पास हुआ, बाबा कहता है फिर जब कलयुग आ गया तो उनकी भी बुद्धि कैसे हो गई, तमो प्रधान हो गई, तो उन्होंने फिर क्या कहना शुरू किया, हाँ, वो कहने लगे कि भगवान सबके अंदर सर्वव्यापी है, कण कण में,
एक बार कह रहे थे नेति नेति, नहीं जानते उसका आदि मध्य अंत, लीला उसकी अपरम अपार, तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। अब वो कह रहे हैं कि सबके अंदर है, कुत्ते में भी है तो बिल्ली में। वो बाबा कहता है जब वो सन्यासी मुझको याद करता है तो वो सोचता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं। अब बाबा कहते हैं बच्चे अगर आत्मा लीन हो सके तो आत्मा को फिर तुमने अविनाशी क्यों कह दिया? और जो गृहस्थी है वो इनके पैर पकड़ता जाके साधु संतों के। बाबा कहता है ये तुले हुए हैं मोक्ष लेने के लिए, और ये कह रहे हैं गृहस्थी कि भगवान किसी रूप में आएगा तो इन्हीं को गुरु बनाकर बैठे हैं। और ये गुरु, बाबा ने कहा इनको गुरु कैसे कह दो जो किसी की सदगति ना करे, वो खुद लीन होना चाह रहा। बाबा कहता आत्मा कैसे लीन हो जाएगी? आत्मा लीन हो सकती है? आत्मा को तो छोड़ो, साइंस तो ये कहती है कि एक पत्थर भी है ना, अगर पत्थर को आप तोड़ लो, उसका चूरा बना लो, उसका भी अस्तित्व रहेगा। भले ही आप उसको किसी नदी समंदर में भी फेंक दो, लेकिन कोई भी कण संसार से कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका रूप बदल सकते। आज ईंट है, उसको तोड़ के टुकड़ों में बदल सकते हो, टुकड़ों से उसका पाउडर बना सकते हो, उसको पानी में आप बहा सकते हो, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकते। बाबा कहता है आत्मा को, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में धर्म गुरुओं को बाबा कहता है तुमने भगवान मान लिया। बाबा कहता है फिर ये संसार देखो और बाबा कहता है पतित होता है। ऐसे थोड़ी गंगा के घाट भरे पड़े 12 महीने, एकादशियां रख रहे हो, चावल छोड़े बैठे हो, इतना तप कर रही है आप, फिर भी गंगा के घाट पे जाती है, फिर भी कथाएं सुनते हैं। बाबा ने कहा बच्चे सर्व आत्माओं का सदगति दाता कौन? सलोना साज। ये पढ़ाई, बाबा कहता है इससे तुम अपने आप को राज तिलक देते हो। राज तिलक। बाबा ने कहा आत्मस्मृति, तुमको दिला रहा हूं कि तू कौन है। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलोगे तो बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, बाकी चॉइस तुम्हारी है ना। बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ा सकता है कि आप मेरा हाथ पकड़, गोद में उठा सकते, लेकिन बाबा कहता है ये माया ऐसी है। बाबा कहता है ये मेले मलाखड़े ऐसे हैं कि बाप की उंगली छोड़ने में तुमको देर थोड़ी लगती है, लगती है देर। हाँ, कभी मोह में फंस जाता है आदमी, कभी बाबा ने कहा वो लोभ की जो गंगा है वो तुम्हें पुकारती है कि आजा डुबकी मार ले, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, नोट कमा ले, और अंत में तुम कह रहे होते हो कुछ नहीं लेके गए। बाबा कहता है फिर सच्ची कमाई क्या है? हाँ, ये रूहानी ज्ञान। बाबा कहता है इसकी कभी कोई शास्त्रों में तुमने चर्चा सुनी ही नहीं। बाबा कहता है रूहानी ज्ञान क्या है, रूहानी पिता कौन है? बाबा कहता है ये तुम जानते नहीं। तभी तो बाबा कहता है तुम पतित बन गए। हाँ, तभी तो बाबा कहता है तुम भक्ति सागर में डूबे पड़े हो ना सारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब समा आ चुका। कौन सा? बाबा ने कहा ये कल्याणकारी युग है। जब बाबा कहता है सदा शिव कल्याणकारी, तुम आत्माओं का पिता तुम्हारे सम्मुख आया बैठा। जिस भगवान को मैंने माता पिता कहा है, उसका फर्ज बनता है ना कि अगर मैं दुविधा में हूँ, धर्म संकट में हूँ, किसी चक्रव्यूह में हूँ, क्योंकि मैं तो अनजान, तो मुझे आकर फिर छुड़ाए तो सही काल के पंजे से, मौत के पंजे से, कर्म बंधनों के पंजे से।
मुझे मेरा सत्य परिचय तो दे कि संसार में हम सब आए हैं किस लिए, रोना रोने के लिए, है ना। आदमी वो बचपन के दिनों को याद कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि बहुत बहुत न्यूनतम लेवल पर होती है। हमको रिश्तों की समझ नहीं होती, हमको हमारे शरीर की समझ नहीं होती कि कितनी उम्र है, कितनी लंबी होनी चाहिए। हमको हेल्दी अनहेल्दी किसी भी चीज की कोई समझ नहीं होती। तो समझ ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। तो हम कहते हैं वो बचपन के दिन बड़े प्यारे थे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, बाबा कहता है तुम कांटे बन गए इस साल। क्या बन गए? कांटे बन। अब बाबा कहता है ये जो संगम है ना, ये सारे कल्प में बाबा कहता है ये तुम्हारा बचपन है। किसका? आत्मा। हम शरीर से जब बच्चे थे, हम उस समय को गोल्डन पीरियड समझ रहे हो। हम किसी के साथ एक बार बात कर रहे थे, क्योंकि हमने तो सबने यही सुना है कि बचपन अच्छा होता है, बचपन में कोई चिंता नहीं होती। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी एक बात कही, कहते नहीं मैं ये सब नहीं मानता कि बचपन का टाइम अच्छा, तो बचपन का टाइम अच्छा नहीं लगता। क्यों? उन्होंने लॉजिक दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी समझ में आया कि हाँ ये मेरी चॉइस नहीं है, मेरे बचपन के दिन मुझे नहीं पसंद। बचपन के दिन, हाँ, एक 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 बात की परमिशन चाहिए, पैसे चाहिए, वहां जाऊं, यहाँ बैठूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, वो दिला दो। कितनी रिस्ट्रिक्शंस है बचपन। पढ़ना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। हम्म? तो उन्होंने क्या कहा, कहते हैं जो गोल्डन पीरियड है ना जीवन में, वो क्या है? हाँ, वो कहते हैं वो गोल्डन पीरियड है जब आपके पास में सेल्फ डिसीजन की पावर, अपनी चॉइस है, कहाँ जाना, क्या खाना, क्या पहनना। कहते मेरे लिए तो ये सबसे बढ़िया टाइम। और फिर जब वो चीज धीरे धीरे खत्म होने लगती है, किसी की 55 में, किसी की 60 में, तो डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। कहते हैं बचपन भी बेकार है, वो लास्ट भी बेकार है, बस वो जो पीक टाइम है ना हमारा, ग्रोइंग पीरियड, कहते हैं बस वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अब किसी की परमिशन नहीं चाहिए, मैं खुद इतना सक्षम हूँ कि अपने अच्छे बुरे को सोच सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ, खुद पे खर्च कर सकता हूँ, मनचाही जगह पर मनचाहे लोगों के साथ में बैठ उठ सकता हूँ। और लाइबिलिटी का ये बात तो सही, एग्री करोगे कि नहीं? सिर्फ बुद्धुओं की तरह ऊ करके झूले में पड़े रहना, इसको हम कह रहे हैं अच्छे दिन थे। अकल ही नहीं किसी बात की। क्यों अच्छे कह रहे हैं? क्यों हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ते थे, ना नोट कमाने के लिए, ना रोटियां बनाने के लिए। सर्वेंट थे ना घर में, माँ बाप, तो हमें वो समय अच्छा लगा। तो बाबा क्या समझा रहा है? इस समय बाबा कहता है बच्चे, ये सृष्टि पर 90 साल हो गए भगवान को इस सृष्टि पर उतरे। ये ज्ञान की गंगा बहाते बहाते, सोच लो 90 साल में कितना कुछ निकल गया, हमें पता ही नहीं लगा। देख लेना अपना पार्ट। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, बाबा कहता है जो जो सबसे पहले बिछड़े थे ना, बाबा कहता है वो सबसे पहले। ये ड्रामा की नूं। तो कृष्ण की आत्मा कौन है? हाँ, बाबा कहते हैं देखो, बार बार कहता है गीता का भगवान कौन? बाबा कहता है कृष्ण नहीं, इसने तो मेरी बहुत ग्लानि करी। इसी का नाम बाबा कहता है गीता में रख दिया तो गीता भी खंडित हो। और बाबा कहता है ये भी ड्रामा की नूंद है कि जो सबसे ज्यादा मेरी ग्लानि करता है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ? बाबा कहता है जो सबसे ज्यादा मेरी ग्लानि करेगा, उसी को बाबा कहता है मुझे प्रत्यक्ष भी करना पड़ेगा। यही तो रीत है ना।
हम सब ने ग्लानि करी ना भगवान की, क्या कह दिया उसको? हमने कहा कण कण में है, कुत्ते बिल्ली में भी है, कहा ना। तो बाबा कहता है तुमने कहा, तो बाबा कहता है अब मैं तुमको दंड नहीं देता हूँ, ये भी बाबा ने कहा रिवार्ड है। कि बाबा कहता है तुमने मेरी ग्लानि की, अब बाबा कहता है चलो मुझे प्रत्यक्ष भी तुम करो। तो हम सब बच्चों की एक यूनिटी बनाई बाबा ने, एक क्लास बनाई, एक परिवार बनाया। और एक परिवार में क्या है? एक पिता, हेड ऑफ द फैमिली, है ना। वो क्या करता? इस समय वो हमको अपनी श्रीमत सुनाता। एक बाप होता है ना, वो औलाद को कई बार कहता, पता है कौन से खानदान का है तू? हमारे खानदान में किसी ने ये नहीं किया आज तक, खबरदार जो तूने ये काम किया तो। सरनेम की बात की ना बाबा ने, सिजरे की बात की कई बार। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, कौन से खानदान की है? तुम सबका, बाबा ने कहा तुम सब आत्माओं का जो पिता है वो एक है, निराकार शिव। इस ऊंचे से ऊंचे बाबा कहता है तुम ईश्वरीय कुल की आत्मा है। और तुम कर क्या रही हो यहाँ? ईश्वरीय कुल की आत्मा। बाबा कहता है यहाँ धन में बुद्धि फंसा बैठे। इन बाबा कहता है ये जो खेल खिलौने थे, बाबा कहता है इन घरों में बुद्धि फंस गई। इस बाबा कहता है मिट्टी की देह में तेरी बुद्धि फंस गई। कौन से खानदान से आया बैठा? और बाबा कहता है इन्हीं इन्हीं बाबा कहता है माया की जो वेब सीरीज है ना, बाबा कहता है इसी में तुम उलझ गए। जैसे इसी को सुलझाने में लगे, उसी के लिए भक्ति करते हो। भगवान बस ये ठीक कर दो, भगवान को ठीक कर दो। बाबा कहते हैं मेरा काम क्या है? मैं ज्ञान का सागर हूं। बाबा कहते हैं मैं प्रेम का सागर हूं। जैसे जैसे बाबा कहता है तुम इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में टिकाते जाओगे, बाबा ने कहा बाप की सारी क्वालिटीज आपके अंदर इमर्ज हो जाए। लेकिन करना तो तुमको पड़ेगा। दुखी तो तुम हो, तुम कह रहे हो हमको भव से पार उतार दो। बाबा कहता है एक और है भक्ति, भक्ति का सागर। एक तरफ है बाबा कहता है ज्ञान का सागर। बाबा कहता है बच्चे अब भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। बाबा कहते हैं तुमने कितने जन्म तो करी भक्ति, क्या मिल गया तुम? हाँ, भगवान तक को तो तुम जाने नहीं, क्या पाया तुम? अगर मांगने से तुमको सुख मिल जाते, मांगने से, गिड़गिड़ाने से, रोने से तुम्हारे दुख दूर हो जाते, तो बाबा कहता है फिर क्या होना था? फिर तो हमें ऐसा लगता है कि हर आदमी 3 घंटे रोता रोज, एक टाइम टेबल बांध के। सारे रोते घर के इकट्ठे बैठ के कि आओ इकट्ठे बैठ के रोएंगे ताकि सबके दुख दूर हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये रोना क्या है? केवल एक आंखों का रोना नहीं होता, मन भी रो रहा होता है, मन भी दुखी हो रहा होता है। हर बात थोड़ी किसी को बोली बताई जाती। जूनी तो काट ही रहा है ना आदमी। ये थोड़ी कि तिहाड़ में जाके ही कटेगी सजा। ये घर भी तिहाड़ से कम नहीं है आज। यहाँ बाबा कहता है तू आत्मा देख कैसे कर्म के बंधन में फंस कर बैठी। तुमको मुक्तियां चाहिए, किससे? किससे मुक्ति चाहिए? कुछ संबंधों से जिसे लगता है कि इनकी वजह से हम दुखी हो रहे, कुछ कर्म भोगों से हमें लगता है कि भाई ये क्यों आ गए मेरे जीवन। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति दाता कौन है? ये ज्ञान। बाकी ऐसा नहीं है कि तुम शिव पर जाकर लोटियां चढ़ाओ और तुम मुक्त हो जाओ और बंद हो गए। जिस शिवरात्रि नहीं चढ़ा पाओगे ना लोटी, दुखी हो जाओगे, कहोगे इस तो शिवरात्रि में मंदिर ही जाने जोगा नहीं। बंध गई ना आत्मा। देखो
बाबा कहते हैं आपका सत्य क्या है? कर्मातीत। कर्म योग सिखा रहा है। दुनिया ने हमको कर्म करने तो सिखाए हैं। कर्म करना बोलेंगे या बंधुआ मजदूर बनना सिखाए? क्या करना सिखाए? कर्म कूटना सिखाए। कैसे दुखी हो, कैसे परेशान हो और करो कर्म। मोह के कारण करो, लोभ के कारण करो, अपनी ईगो के कारण करो, करते जाओ। बाबा ने कहा आत्मा देखो जैसे उझाई हुई एकदम खाली होती चली जाती, कोई शक्ति कोई खुशी नहीं है तुम्हारे पास, है कुछ? काम करते हैं तो दुखी होते हैं, नहीं कर पाते तो और दुखी हो जाते, कहते हैं कौन करे, मेरी जिम्मेवारी है। हो रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये ज्ञान है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये ईश्वरीय सौगात है। भगवान के लिए हम कहते थे ना वर दे दाती वर दे, वर दे खुशियों का वर दे माता, तू कृपा कर दे माता। खुशियों का वर दे, सोनी जी नू ले आवा घर, 2-4 पोते शोते हो जान, ये खुशियों के वर हैं हमारे। बस यहीं तक हमारी बुद्धि चलती है। बस ये पोतों के मुंह देख जाओ तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाओ। गिन रहे होते हैं लोग, मैंने कितनी पीढ़ियां देख ली, पहले अपने बच्चे फिर इनके बच्चे फिर इनके बच्चे, बड़ी खुशी है अंदर। बाबा कहते तू तो 84 पीढ़ियां देखने वाली आता। किसकी? अपनी। अपने बाबा ने कहा तेरे 84 जन्म, तू चढ़ स्वर्ग की सीढ़ी, तू किसको देख रहा? ये थोड़ी तेरी पीढ़ी है। तेरी पीढ़ी कौन है? बाबा ने कहा तेरे जो जन्म है ना, बाबा ने कहा ये आपकी पीढ़ी है, पहले ये बर्थ फिर ये बर्थ फिर ये बर्थ। तुम इनको देख देख के, इनके अपने कर्म हो गए, आता बच्चा बीमार है, हो जा खुश, चढ़ जा स्वर्ग की सीढ़ी। कैसे चढ़ोगे? जब तक बाबा कहता है तुमको मैं ये 84 का ज्ञान ना दे दूं ना, तुम बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। तुम्हारा बाप बनाएगा स्वर्ग की सीढ़ी। सबको मिलता नहीं है, हम सच कहते हैं आपको। सेवाएं चल रही हैं शिवरात्रि की, है ना, खूब सेवाएं चल रही है। कितना कुछ छप रहा है ऐसा मटेरियल जो हम दूसरों को देंगे पढ़ने के लिए। किसी को हमने एक सेवा दी, है ना, तो वो मटेरियल था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप ये रेडी रखना, तो उन्होंने वो सारा दिन भर में तैयार किए। तो हमने शाम को उनसे पूछा, मैंने कहा ये सब निपट गया? बोले हाँ। मैंने कहा कोई एक पेपर पढ़ा है उठा के कि ये क्या है सब? हाँ, तो वो क्या कह रहे, कहते हैं वो शिव आया हुआ है। मैं कहा और कुछ इसमें? बस ठीक है, आया हुआ है। धृतराष्ट्र कहाँ ढूंढोगे? महाभारत की कथाओं में। गांधारियां कहाँ पड़ी है? एक ही धृतराष्ट्र था, एक ही गांधारी थी। बाबा ने कहा आओ मेरी बेहद की दृष्टि से देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। आओ, बाबा ने कहा देखो, ये भगवान को ढूंढेंगे, अमरनाथ की चढ़ाइयां चढ़ेंगे, ये जाएंगे बद्रीनाथ, बर्फ में ठिठुरते हुए लिंग के दर्शन करके आ जाएं, खुश हो जाएं। ये जाएंगे शिवरात्रियों पे व्रत करेंगे, लोटियां चढ़ाएंगे। ये बाबा कहता है इनको अपने बाप से ही वास्ता नहीं। सोचो औलाद कलयुग की, दुखी होते हैं ना, कहते हैं बच्चों को माँ बाप से आज कोई वास्ता ही, अलड़ी करते हैं बस कि ठीक हो, आ जाओ मिल लूं, कुछ चाहिए, कुछ पैसे, कुछ अलड़ी। साथ नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते, नहीं तो वो खटपट हो जाती। वैसे दुआ सलाम करते चले।
बाबा कहता है तुमको तुम्हारे बाप से ही वास्ता नहीं, जिसकी भक्ति करते जा रहे। क्या लगता हूं तुम्हारा? क्या लगता हूं? सचमुच हमने किया है ये सब। हम तो शिवरात्रि होती थी रात को जाते थे, दूध की एक थैली ली, वो भी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था इसको चढ़ाने। मदर साथ में खड़ी होती थी, रात का समय है, शिवलिंग खाली पड़ा, दूध की थैली वो खोली तो उन्होंने वो उसके ऊपर खोल के डाल दी। फिर मुझको आवाज दी, आजा तू भी। मैं कहा ठीक है, हो गया, ये काला ही रहेगा। कितना भी इसको, हम तो मजाक करते थे उसका कि इनको तुम कितना भी दूध दही मक्खन से नहला देना, चाहे तुम्हारा ये कृष्ण हो काला या ये शिवलिंग हो, ये काले ही रहेंगे, इनको कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लो। क्योंकि हमें लगता है हम गोरे। हाँ, बाबा कहता है तुमको लगता है तुम तो गोरे चिट्टे हो और ये काले पीले हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे। इस समय बाबा कहता है ये हाँ, काली रात, काली दुखों की रात, जागते नहीं हो, नोट दिखते हैं अलमारियों में पड़े हो। बाबा कहते हैं तुम्हें नींद अच्छी आ जाती, परिवार दिखता है, अच्छी नींद में सो जाते। बाबा ने कहा एक सांस छूटे, अलमारियां यही। बाबा ने कहा ये पोते दोते सब, मूर्ख बना ना तू। एक दम का भी मालिक नहीं था, और कितनी बाबा कहता है चमड़ी और दमड़ी के पीछे तुम दौड़े, जो एक दम का भी मालिक। तुमको बाप से वास्ता नहीं, हाथ जोड़ते हो, जैसे भिखारी को देख के हाथ जोड़ देते हो। वो तो आया बैठा है ज्ञान का सूर्य, क्या करे। हाँ, बाबा कितना बताता है बच्चे, युक्ति से समझाओ। हाँ, बाबा कहता है सांप भी मरे और लाठी ना टूटे, ऐसे समझाओ। कैसे समझाओ? बाबा कहते हैं जैसे चूहा होता है ना, चूहा किसी को काटता है, बाबा कहते हैं पहले फूंक मार देता है, फिर काट ले। कैसे समझाओ? बाबा कहते हैं जैसे भ्रमरी होती है, भू 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 करती जाती करती जाती, कितना ख्याल रखता है। कहता है किसी का दिल, किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा मत तोड़ देना, लेकिन बाप का परिचय तक उस तक पहुंचा दे कि तू आत्मा है और तेरा पिता आया। बाप से तो प्रॉपर्टी लेती है औलाद, सुख लेती है, दुकान मकान लेती है, लेती है नहीं। औलाद अगर कमाए ना, गवर्नमेंट भी देखो क्या क्या रूल निकालती है। जो बच्चा डिसेबल हो मेंटली फिजिकली, जो बच्चा अनमैरिड रह जाए, वो भी बाप की पेंशन खा लेता। बाबा कहते तुमको समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। जिन मंदिरों की चौखटों को चूमते हो, जिन बाबा ने कहा शास्त्रों को चूमते फिरते हो, जिन मालाओं को चूमते फिरते हो, बाबा कहता है बच्चे, ये बाबा कहता है पीतल है, ये सोना नहीं। दुख पाओगे अंत। भक्ति से बाबा कहता है बच्चे पेट भरते नहीं। भक्ति तो पुकार है, प्रार्थना है कि तुम कृपा कर दो, तुम रहम करो, तुम क्षमा करो। बाकी वो करे ना करे, वो पावर उसके पास। हम तो रोना गिड़गिड़ाना चाहते हैं। अब बाबा कहता है तुम उठो, श्रृंगार करो। इसीलिए बाबा इसको कल्याणकारी युग कहते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे लिए अब ये दुख की दुनिया खत्म।
किन के लिए? जो बाबा कहता है मुझे बाप मान गए, जान गए, जिन्होंने दिल से कह दिया मेरा बाप। बाबा कहता है तुम्हारे दुख के दिन अब गए, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाप दहेज देता है ना बेटी को। सब यहाँ बेटियां ही बैठी हैं। ससुराल में कितना भी कुछ बढ़िया फर्नीचर हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, लेकिन हल्की चीज ही क्यों ना हो बाप की दी हुई, लेकिन वो बेटी कहेगी ये मेरे पापा की दी हुई है, ये टूटनी नहीं चाहिए, मेरे पापा की याद है। मोहब्बत है ना बाप से। तो कितना बाप की दी हुई चीजों को, गिफ्ट को कितना वो संभाल के रख। बाबा कहता है मेरे जैसा दहेज दुनिया का कोई बाप दे नहीं सकता, तो दे सकता, दे सकता। क्या देता है एक बाप दहेज? सोना देगा, चांदी देगा, कैश देगा, प्लॉट देगा, बर्तन देगा, भांडे देगा, रजाइयां देगा, पलंग देगा, अलमारी देगा। सुखी हो गया इनसे आदमी? बेटियां सुखी हो गई इस दहेज से? वो फिर फोन मिला रही होती है, पापा आज इस बात पे झगड़ा हो गया, काम नहीं आ रही गोल्ड ज्वेलरी। फिर फोन करती मैं घर आ रही हूँ, यहाँ नहीं बन रही मेरी किसी से। बाबा कहते हैं बच्चे जो वर्षा तुमको मैं देता हूँ, बाबा कहता है कोई नहीं देता। लेकिन बाबा ने कहा तुम इसकी वर्थ नहीं समझते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम हद में बैठे, हद में बैठे हो, तो तुमको ये बाबा ने कहा जो बाह्य संसाधन है ना, इनकी तो वर्थ समझ में आती है, इनकी तो समझते हो कि फ्लैट की क्या वैल्यू है, आज गोल्ड कहाँ चढ़ गया, आज चांदी कहाँ चढ़ गई। ना फ्लैट चलना है साथ, बाबा कहता है ना चांदी ना गोल्ड। ये तो बाबा कहता है बच्चे माया है, मोहिनी का छल है जो तुमको बाबा कहता है इस ज्ञान से वंचित कर देता है। खानी तो दो रोटी है, चांदी की या सोने की। हो सकता है चांदी की प्लेटों में खा लो, सोने की प्लेटों में खा लो, लेकिन खानी तो मिट्टी ही है ना, है ना? जो भी हम खा रहे हैं वो मिट्टी तो दे रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिवरात्रि आ गई। आज हम आ रहे थे तो किसी ने हमको रोका, वो कहने लगे, कहते हैं इस बार आपका शिवरात्रि का प्रोग्राम है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। कहते हैं मेरी वाइफ याद कर रही थी, कह रही पिछली बार तो हम गए थे तो वहाँ प्रोग्राम था। मैंने कहा हाँ प्रोग्राम है, जरूर सबको लेकर आना। बाबा कहते हैं तुम्हारा फर्ज है बाप के प्रति। हाँ, बाबा कहता है जो तुमको मिला ना, तुम भी बाबा कहता है दूसरे के कान में फूंक तो मार दो कम से कम, कि अगला बाबा कहता है मुझको ये उलाहना ना दे। हाँ, कि जिनको तूने दिया वो ले गए, हमें तो किसी ने पूछा ही। हम्म, बाबा कहते हैं इनका उलाहना मिटा दो, ये बाकी आगे ले ना ले, बाबा कहता है ये इनकी तकदीर है ना। किसी के पीछे नहीं लग जाना कि ये ज्ञान सुन ले, क्यों नहीं सुनता। बाबा ने कहा ये ड्रामे की नूंद अनुसार है सब कुछ, है ना। द्वापर से बाबा ने नॉलेज दी कि सारा मदार कर्मों पर। अभी बाबा कहता है ये जो तुम यहाँ कर रहे हो ना, वहां बाबा कहता है दो युग सतयुग और त्रेता में इस ज्ञान की प्रालब्ध भोगते हो, लेकिन द्वापर से बाबा कहता है फिर सारा मदार आपके कर्मों पर आ जाता है। तो ज्ञान को सुनना, समझना, इसका मंथन करना, ऐसा सुख और इस कलयुग में कहीं और है।
ये अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि दुनिया की बातों को जितना निचोड़ते हैं, जितना डीपली गहराई में जाते हैं, उतना दुखी हो जाते है ना। सबकी भागवत पुराण अपनी अपनी, कोई कहाँ अटका पड़ा है, कोई कहाँ अटका है, कोई किसी दुख में, कोई किसी। बाबा कहते हैं बच्चे जो भगवान तुमको सुनाता है ना, बाबा ने कहा ये है सच्ची सच्ची, बाबा ने कहा गीता। बाबा कहता है इस समय सच्चा सच्चा दशहरा होना है। संगम पर आया हूं, तुम कहते हो ना कि शंकर के द्वारा विनाश होगा, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया अब जाएगी तो नई आ जाएगी, है ना। आज एक बहुत सुंदर मैसेज पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि जब राम राज्य होता है ना, वहां लोकतंत्र नहीं होता। अभी तो लोकतंत्र है ना। हाँ? कहते हैं प्रजा का प्रजा परी राज्य है। कोई भी आए और इलेक्शन में खड़ा हो जाए, पब्लिक वोट दे दे तो बन जाए नेता। बाबा कहता है अगले चुनाव में लोग उसको नीचे भी उतार। तो यहाँ बाबा कहता है रावण राज्य नहीं। बाबा कहता है इस रावण राज्य के अंदर राम राज्य नहीं हो सकता, यहाँ तो लोकतंत्र है। तो बाबा कहता है अभी जैसा राजा है वैसी ही प्रजा भी है। चोर चोर मुसेरे भाई। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है स्वयं भगवान आया है कि पढ़ाई पढ़ाकर, बाबा कहता है मैं राम राज्य लागू करने वाला हूँ। तो पहले क्या होगा। हाँ, दशहरा आया है तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विकार है ना, इन्हीं के कारण बाबा कहता है आप दुख भोग रहे हो, पहचानो इनको। तुम्हारे ही भीतर बाबा कहता है ये कुंभकर्ण पड़ा हुआ है जो तुमको जागने नहीं देता। कहते नहीं हाँ ठीक है, हम तो सब जानते हैं, शंकर शिव जो भी, हम तो सबको नमस्ते करते हैं, सबको पूजते हैं, सबको मानते हैं। पारस बुद्धि बने हुए हैं लोग पहले से, क्या करें इनका। क्या कहते हैं, कहते हैं हम तो सबको मानते हैं, सबको शीश झुका देते हैं, हम तो कितने महान है। है ना। आज समय क्या आ गया, एक आदमी बीमार होता है तो पूछता है कि आई स्पेशलिस्ट को जानते हो कोई, पूछते हैं ना। कोई स्किन स्पेशलिस्ट है आपकी नजर में, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है आपकी नजर में। हाँ, माना वो जो जनरल डॉक्टर फिजिशियन था ना, उससे अब बात नहीं बन रही। अभी बीमारियां इतनी एडवांस स्टेज पर चली गई है कि हमको स्पेशलिस्ट चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तू मनोरोगी बना हुआ है, पता है तुझे, हम सब यहाँ मनोरोगी बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान से बड़ा कोई स्पेशलिस्ट मिलेगा। नीम हकीम खतरे जा। तो मंदिरों के पंडालों में ही बैठ बैठ कर बाबा कहता है जीवन खत्म कर देना अपना। मालाएं यहीं धरी रह जाएंगी, तो पोथियां यहीं रह जाएंगी। तो बाबा कहता है जो तुमने जीते जी नहीं पाया भक्ति से, बाबा ने कहा वो जो सुख था वो मरने के बाद कहाँ से जीते जी तो पाया नहीं, मरने के बाद कहाँ से कौन लाके दे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब बाबा कहता है सच्ची सच्ची राह पर चल, अपने को आत्मा समझना। और बाबा कहता है आत्मा समझकर ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ना, इसको बाबा कहता है शिद्दत से पढ़ो। हम भी तो माँ बाप है, अपने बच्चों को क्या समझा रहे होते हैं रोज। कहते हैं भैया पढ़ ले, यही टाइम है, थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ी मेहनत अच्छी करेगा, कल को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी अच्छा परिवार सेट कर लेगा, खुश रहेगा जीवन। नहीं तो दुखी होगा। खुद नहीं कमा पाएगा तो लड़की भी कोई तेरे को डॉक्टर नहीं मिलने वाली, मिलने वाली है अनपढ़ को। तेरी अपनी अच्छी इनकम होगी तो वो भी अच्छी इनकम करेगी। समझदार होगे, पढ़े लिखे होगे तो फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो तुम्हारा परिवार भी ठीक ठाक चलेगा।
लेकिन बाबा कहता है ये जो मैं तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो बाबा कहता है तुम सब सारे वेल एजुकेटेड है या नहीं है? सब कमा रहे हैं, सबके वर्किंग हैंड है अभी। बाबा कहता है तब भी तुम्हारे घर में झगड़े, कलेश, दुख, तकलीफें, चिंताएं। कौन सुखी हो गया यहाँ पढ़ लिख कर जो तुम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़। हाँ, बाबा कहता है ये ठीक है, पढ़ लिख गए। बाबा ने कहा स्कूली पढ़ाई, बाबा ने कहा ये तुमको अपना पेट भरने जोगे तो बना देती है, शरीर निर्वाह तो बाबा कहता है कमाना ही पड़ेगा ना। लेकिन बाबा कहता है वो सुख शांति तो नहीं है, वो तो तुम मंदिरों में जाके ढूंढ रहे होते, वो तो तुम सड़कों पे बाहर भंडारे लगा के सोच रहे होते हो कि यहाँ मिल जाएगा नेक काम करने से, दान पुण्य करने से। वो तुमको सुख परिवारों में नहीं मिलता, वो तुमको मंदिरों की लाइनों में लगने से। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूँ, बाबा ने कहा बच्चे 21 जन्म ऐसा बाबा कहता है तेरा जीवन निर्वाह होगा। हाँ, कि बाबा कहता है रिंचक मात्र भी बाबा कहता है तुमको मेहनत नहीं करनी पड़े, न संबंधों को बनाने में, संभालने में, न शरीरों को संभालने में, न बाबा कहता है मेहनत मजदूरी करके नोट कमाने। आज तो कितना भी कमा ले आदमी खाली, भरे पूरे परिवार हैं, तब भी आदमी देखो मायूस बैठा है, उदास बैठा है, कर करके भी दुखी हो रहा है। और नहीं करता तो कहते हैं अभी कर रहा हूं तो कोई पूछता नहीं है, और ना करूं तो फिर तो बात ही मत पूछो। गुजारे मुश्किल हो गए ना कलयुग। वो माँ बाप भी बेचारा है, उसको पता है कि हूं तो माँ बाप, पूरा जीवन मैंने किया है यहाँ, लेकिन आज जब वो खटिया पकड़ के बैठता है ना, तो अंतरात्मा उसको कचोड़ रही होती। उसको भी पता है ये कर तो रहे हैं, ये दो रोटी तो डाल रहे हैं मुझे, लेकिन अंदर से ये भी दुखी। ये भी सोचते हैं कब तक हमारे सर पे पड़ा रहेगा। वो भी जानता है बेचारा, बावजूद मकान दुकान पैसा सब दे के बैठा है, लेकिन अंदर अंदर वो भी दुखी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो आत्माएं हैं वो, हाँ, बाबा कहता है अज्ञान में है आत्माएं, बेसमझ बन पड़ी, तो कर भी रही है, लेकिन बाबा ने कहा वहां ना तो निमित्त है, और ना ही बाबा कहता है निर्माण बनी, हैवान बनी हुई। करते हैं तो सुनाते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमें मिला क्या। हम नहीं करते तो कौन करे। करने से उनकी शक्तियां बढ़ नहीं रही है, घटती जा रही हैं। करते समय उनके चेहरे पे कोई खुशी का भाव नहीं होता। होता है, रोटी तो पकड़ा ही देता है आदमी, लेकिन चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं, वो ताजगी नहीं है, है। एक एक्सपेक्टेशन का रोग सबको लगा पड़ा कि आज हम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो कल को हमको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लिया और दिया सब यही है। इस लॉजिक से चल रहे हैं, लेने की पहले लगी है। कहते कल को हमको भी तो बुढ़ापा आएगा, तो जब किसी की करेंगे नहीं तो फिर अच्छा किया नहीं होगा तो हमारे साथ अच्छा होगा कहाँ से। बाबा कहता है ये देखो ये भागवत किसी को सुख दे भी रहे हैं, बाबा कहता है पहले तो सुखी होकर नहीं दिया, क्योंकि बाबा कहता है तुम अंदर से लालच से भरे बैठे हो ना। लालच सिर्फ नोटों का नहीं होता, ये भी लालच है कि मैं अगर नहीं करूं तो लोग कहेंगे कि देखो ये तो करती नहीं है, कौन से खानदान से आई है। बाबा ने कहा सेवा, सेवा बाबा कहता है बच्चे निमित्त बन के कर, निर्माण बन के कर। तुम हो ही नहीं, बाबा कहता है बीच में। कर्मातीत अवस्था, कर्म योगी, बाबा ने कहा हट जाओ, वायरलेस।
हट जाओ, बाबा कहता है बीच में से। राम आया बैठा, शक्तियां बाबा कहता है मेरी है, समझ मेरी है, सूझबूझ मेरी है, तू हट जा, बाबा कहता है बीच में से। वो मैं गिरा दे बाबा। तो बाबा कहता है तेरी शक्ति बढ़ जाए, तेरी खुशी बढ़ जाएगी, ये सेवा का मेवा है। ये है बाबा कहता है दुआएं कमाना। दुआएं कमाना वो नहीं है कि आज मैं किसी की कर रही हूँ और दुख में कल कोई मेरे काम आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो अंतिम जन्म है। हाँ, बाबा कहता है तुम तो दुख से किनारे हो गए। तो तुम्हारे ऊपर बाबा ने कहा क्योंकि तुम खुद को आत्मा समझे बैठे हो ना अभी। तो बाबा कहता है फिर वो जो तन का पेपर है, वो जो मन का पेपर है, संबंधों का पेपर है, बाबा ने कहा ये तो खेल है सारा। तू तो किनारे हो चुका क्योंकि तू साक्षी हो चुका। तेरे को तो बाबा कहता है दुख छुएगा भी नहीं अभी। छुएगा? छू सकता? किसको छुएगा दुख सुख? हाँ, बाबा ने कहा जो मनोरोगी है ना उसको छू जाएगा, वो दुखी होगा। जिनकी होगी सेवा, बाबा ने कहा वो भी थोड़ा सा सुख ले लेंगे कि हमारे पिछले जन्म बड़े अच्छे थे कि हमको ऐसे बच्चे मिले। हम देखते हैं बहुत परिवारों, परिवार अच्छा है, करते हैं सेवा, मुंह से करते हैं। आज कुछ हो जाए ना, आज बिलख जाएंगे सब, दर्द में जाएंगे सारे। सेवा तो हो रही है बाबा ने कहा, लेकिन शक्ति नहीं बढ़ रही, वैराग्य नहीं आ रहा। कोई चला जाता है ना, सफेद रंग का टेंट लगा, क्या कारण होगा? मैसेज मिल जाता आस पड़ोसियों को कि कोई गुजर गया है। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये सफेद था पवित्रता का रंग। इतने साल बाबा कहता है आपने जीवन की लंबी लंबी यात्राएं करी। बाबा कहता है ये तत्व तुमको समझ में आया नहीं कि यहाँ जन्म भी दुख है। यहाँ बाबा कहता है व्याधि भी दुख है, और बाबा कहता है यहाँ मरण भी दुख है। नहीं समझ में आया? अब बाबा कहता है अंत मति सो गति, अंत भला तो सब। इस समय भगवान यहाँ पर एक ऐसा बीज डाल रहा है। भगवान बैठा है, ये अंतिम यात्रा निकलेगी। बाबा कहता है तुम इस कलयुग से निकलोगे जरूर, लेकिन बाबा कहता है पतित बनकर नहीं, दुखी बनकर नहीं, अज्ञानी बनकर नहीं। कैसे निकलोगे? बाबा ने कहा बाप जैसे नॉलेजफुल बनकर, सक्षम साक्षी बनकर, वैरागी बनकर, पवित्र बनकर। बाबा ने कहा ये जो सफेदी है जिसको वहां व्हाइट टेंट दिखा देते हो, बाबा ने कहा बच्चे ये तो आपकी प्योरिटी है, ये बेदाग है। इसको बाबा कहता है सुख और दुख छू नहीं सकता। यही तुम्हारी खुशी है, यही तुम्हारी संपन्नता है। लेकिन दुनिया तो इसको शोक मनाए बैठी, रो रहे हैं सारे, क्योंकि बाबा कहता है सब अज्ञानी है। सफेद रंग का कपड़ा पहनना तो उन्हें पता चलता है कि किसी के यहाँ अफसोस पर जा रहे हैं तो हल्के रंग का कपड़ा पहन के जा, लेकिन ये हल्कापन क्या है? कोई किसी के यहाँ अफसोस करने जाता है ना, वो सब नहीं लगाता, क्योंकि उसको समझ में आ रही होती है उस समय कि ये श्रृंगार झूठा है, आर्टिफिशियल है, भद्दा है। असली श्रृंगार क्या है? इंसान का कर्म, इंसान का बोल, उसका व्यवहार, उसका गुणगान होगा आज जो गुजर गया। ये क्या कर्म करके गया है,
कैसे बोल बोल के गया। आज तो उसकी महिमा हो, इसको कोई नहीं पूछेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा, है ना। यहाँ तो बाबा कहता है तुम खुद ही कह रहे होते हो कि फलाना गुजर गया। क्यों बाबा कहता है ये तो रास्ते हैं। बाबा ने कहा रास्ते से तो गुजरना पड़ता। ये बाबा कहते तुम्हारे घर थोड़ी है जहाँ बाबा कहता है तुम बस जम कर बैठ गए यहाँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ममत्व तोड़ दो समझ से। तुम्हारा बाबा कहता है ममत्व टूट जाएगा, तुम सुखी हो जाओ, तुम भी शक्तिशाली बनोगे। बाबा कहता है और दूसरी आत्माएं भी, बाबा कहता है जब ये अलौकिकता, ये न्यारापन आप में देखेंगे ना, तो बाबा कहता है उनके अंदर भी, हाँ, बाबा कहता है वो शक्ति अपने अंदर भी महसूस करे। तो दुनिया से बाबा कहते हैं बच्चे अभी कैसे बन के जाना है, हाँ, हंस के समान। हंस अकेले उड़ते हैं। बाबा ने कहा ये उनकी ब्यूटी है, वो किसी की चाहना नहीं रखते। ये नहीं सोचते कि हमने इतने साल यहाँ दिए, इन लोगों को दिए, बदले में हमको क्या मिला। ये बगुलों की बुद्धि है। जो लास्ट में लोग कह रहे होते ना क्या लेके गया, ये बगुलों की बुद्धि है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार से कुछ जाना होता है साथ में, यहाँ से तो कुछ नहीं जाता। तुम हंस बुद्धि हो, तुमको पता है यहाँ तो सारा खेल चलता है, आने और जाने का, खोने और पाने का। बाबा कहता है अभी टाइम खत्म हुआ, अब घर चलो। होली हंस बन गए। ओम शांति।